प्लीज़ आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करिएगा जब तक कि मैं ना बोलूँ, जब तक कि आपका कोई डाउट ना आए, जब तक कि आपका कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है? कोई भी पर्सन, जिससे कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, पढ़ पाओ, सीख पाओ। ओके? देखिए, कल के डेट में हमने वर्ब्स के बारे में सारी बातें क्लियर कर ली थी। बता दिया था कि वर्ब्स के 2 पार्ट होंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या-क्या चीज़ें हैं वो कल के डेट में मैंने क्लियर किया था। मेन वर्ब में क्या-क्या चीज़ें हैं वो आज की डेट में हम क्लियर करने वाले हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने आप सभी को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम 2 तरीके से सीखेंगे, जिसमें आपका एक मॉडल होने वाला है, एक एक्सर्ली होने वाला है। तो मॉडल एक्सर्ली में क्या डिफरेंस होता है, एंड उसके बाद सेमी मॉडल के बारे में भी मैंने आपको कल की डेट में इसमें बताया था। एंड हेल्पिंग वर्ब के उस पार्ट में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। बट आज हम जो बात करेंगे वर्ब्स के दूसरे पार्ट यानी मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मैंने कल जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि जो वर्ब हैं भाई इनको 2 पार्ट होंगे यहाँ पर, ऐसे समझने वाले। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब ना, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे इसका मतलब हिंदी में होगा सहायक क्रिया। क्या होगा? सहायक क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में हम HV बोलेंगे। क्या बोलेंगे? HV। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब ना, जहाँ पे इसे शॉर्ट में हम MV बोलेंगे, MV, राइट? इस तरीके से। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद हमने ये बताया था कि जो वर्ब है वो 2 चीज़ें बताती है। एक तो बताता है आपका एक्शन को, ACTION, एक्शन को, और दूसरा आपको बताता है स्टेट ऑफ बीइंग को, स्टेट ऑफ बीइंग को। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, BEING या बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। और एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर करना, करना। जो एक्शन होगा वो करना को शो करेगा, और जो स्टेट ऑफ बीइंग होगा वो होना को शो करेगा। तो जो होने को शो करता है यानी जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो एक्शन को शो करता है यानी किसी काम को करने को शो करता है वो आपका मेन वर्ब होता है यानी MV होता है। तो हम इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से, खूब अच्छे तरीके से कल के डेट में सीखे हैं। आज हम सीखेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो देखो, मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं, और सेंटेंस में ये मेन होती है, मुख्य होती है, इसी कारण से मुख्य क्रिया बोला जाता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। अब समझना खूब अच्छे से। कोई भी पॉइंट कहाँ कहीं पर भी अगर डाउट लगे तो आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे नहीं पूछेंगे तो वो चीज़ें आगे बढ़ने के बाद वो डाउट बड़ा होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्ब में सबसे पहली चीज़ हम ऐसे सीख लेते हैं कि जो मेन वर्ब है वो कैसे होता है, दिखता कैसे है, कैसे पहचानते हैं। तो इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी मेन वर्ब हैं, ठीक है, उन सभी के लास्ट में ना आता है उनको बोलने में, हिंदी में, राइट? और दूसरी चीज़ ये है कि मेन वर्ब को एक्शन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? एक्शन वर्ड के नाम से। क्यों? क्योंकि जो मेन वर्ब होता है वो एक्शन को ही डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक्शन को। ठीक है, एक्शन को ही डिनोट करता है, और एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम या कार्य, कोई भी काम या कार्य, दोनों एक ही बात है ना, ये चीज़ें। तो दुनिया के जितने भी काम हैं, आप सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हो वो सभी मेन वर्ब ही है। जैसे मान के चलो अभी आप लोगों ने उठा, उठने के बाद आप लोगों ने लाइक पानी वगैरह पिया, मुंह धुला, ब्रश, जो भी वट जो आपका मन किया उसने वो काम आपने किया। तो ये सभी क्या है? मेन वर्ब। जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, भागना, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सभी मेन वर्ब आते हैं। क्लियर है? तो जितनी भी हम अपनी डेली लाइफ में डे टू नाइट या नाइट टू डे जो भी 24 आवर्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सभी के सभी मेन वर्ब्स के अंडर में आती है। क्लियर है ये चीज़ें? और आई थिंक कि मेन वर्ब क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेन वर्ब में अब आपको समझना है, क्या समझना है कि जो मेन वर्ब हो, जिस प्रकार हमने इसको सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल होती हैं, उसी प्रकार मेन वर्ब भी आपके सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। चलो आओ बात करते हैं। तो जो मेन वर्ब होते हैं वो आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ऐसे हम लिखते हैं बढ़िया से, हाँ, खूब ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर, जैसे शॉर्ट में लिख देते हैं, सिंगुलर नंबर मेन वर्ब, सिंगुलर नंबर मेन वर्ब। और दूसरा हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल नंबर मेन वर्ब। ये देखो, सिंगुलर नंबर मेन वर्ब, प्लूरल नंबर मेन वर्ब। अब बात यह आती है कि सर हाउ, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंगुलर नंबर मेन वर्ब है, कौन सा प्लूरल नंबर मेन वर्ब है। तो उसके लिए आपको छोटी सी बात दिमाग में रखना है, वो ये रखना है कि जितने भी मेन वर्ब होते हैं, जितने भी होते हैं, जैसे कि मान लो हमने बोला गो, हमने बोला कम, हमने बोला प्ले, PLAY प्ले, हमने बोला स्टडी, STUDY स्टडी, हमने बोला जंप, जंप मतलब क्या होता है? कूदना, है ना? और हमने बोला टीच, टीच यानी पढ़ाना। ये जितने भी मेन वर्ब्स आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं, बिना किसी प्रकार के कोई छेड़खानी किए इनको, ये सभी के सभी आपके प्लूरल फॉर्म में हैं। ठीक है, ये सभी कौन सी फॉर्म में हैं? प्लूरल।
ये सभी प्लूरल नंबर मेन वर्ब हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, सभी के सभी प्लूरल नंबर। गो का मतलब जाना, कम आना, प्ले खेलना, स्टडी पढ़ाई करना, जंप कूदना, टीच पढ़ाना, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में। अब इन्हीं को सिंगुलर बनाने के एक रूल होता है। अब इनको सिंगुलर बनाना क्यों सीखना है, क्योंकि देखो अगर आप इनको सिंगुलर बनाना नहीं सीखोगे तो सेंटेंस बनाते वक्त या सेंटेंस को बोलते लिखते वक्त आप बहुत गलतियां करोगे। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे ही बोला गया, तो ही के साथ हम अगर यहाँ से कोई वर्ड लेते हैं, कोई एक्शन वर्ड, कोई मेन वर्ब लेते हैं, जैसे हमने गो ले लिया, तो अभी देखो ही गो, ये सेंटेंस है गलत। अब ये क्या है, गलत है। तो इसको सही करने के लिए आप देखना, अभी आगे जब टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखना, तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा ही, GOES, गोज, ये सही। अब ये क्यों कैसे सही, वो बातें आपको अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना, खूब ध्यान देना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, देखो तो किसी भी मेन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, खूब ध्यान से देखना, किसी भी मेन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए आपको कुछ वर्ड्स को ऐड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से सुन लो, किसी भी मेन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, ये लोग कौन है जी, सर आज ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी क्या, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा इन्हों को लिंक भेज दें, 1 मिनट समय दो, छोड़ जाने दो, ज़्यादा लोग को ऐड करना मतलब क्लास को डिस्टर्ब करना। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए कुछ वर्ड्स को उसके साथ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड हैं उनको ध्यान देना। ये ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, कहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, हाँ बढ़िया सा, सर इसी के नीचे लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जिनको जोड़ा जाता है। ये पहला तो आप ध्यान देना, एस जोड़ करके किसी भी प्लूरल मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। दूसरा, ES जोड़ करके किसी भी सिंगुलर मेन वर्ब को, सॉरी प्लूरल मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये 3 अक्षर, 3 शब्द याद रखना बस, IES, ये 3 वर्ड जो आपके सामने दिख रहे हैं, 3 अक्षर, अक्षर कहो वर्ड कहो जो तुम्हारा दिल करे वो कह दो, ये 3 ऐसे यंत्र हैं जिनका प्रयोग करके प्लूरल नंबर, मतलब प्लूरल नामक नंबर शब्द जो हैं मेन वर्ब हैं उनको सिंगुलर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये 3 वर्ड याद रखना। इन तीनों वर्ड को दिमाग में अगर आप रखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपका जो लाइक प्रॉब्लम है प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने वाला वो दूर हो जाएगा। अब देखो कैसे, बात यह आती है कि 3 है, तो सर तीनों को कब कैसे जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ES वाला कब जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करते हैं हम क्या है, इस सिंगुलर को उस साइड लिख देते हैं, प्लूरल को इस साइड, तो थोड़ा जोड़ने उड़ने घटाने उठाने में अच्छा लगेगा। तो हम प्लूरल को इस साइड करते हैं, तो यहाँ से प्लूरल नंबर मेन वर्ब, और यहाँ इसके कर देते हैं सिंगुलर नंबर मेन वर्ब ना, थोड़ा ऐसा अच्छा से बना दें, अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये सिंगुलर नंबर मेन वर्ब ना, ध्यान देना भैया, प्लूरल नंबर मेन वर्ब, सिंगुलर नंबर मेन वर्ब। अब बात यहाँ पर क्या याद रखना है खूब अच्छे से, ठीक है, बात ये याद रखना है कि कहाँ पे एस, कहाँ पे ES, कहाँ पे IES। तो बोलूँगा मैं ऐसे, आपको सुन करके बना के अपने से लिख लेना है इसके रूल को, कि अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर, तो पहले इस वाले को छोड़ो, पहले ES वाले लिख सकते हैं, कि किसी भी वर्ड का, ये जो आपके मेन वर्ब दिख रहे हैं, अगर उन मेन वर्ब का लास्ट वाला लेटर, जो लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाला मतलब जैसे ये वाला अंतिम वाला, अगर O आता है, या फिर मान के चलो एस आता है, या फिर डबल एस आता है, या फिर CH आता है, या फिर SH आता है। ठीक, क्या क्या, OS, SS, CH, SH, अगर ये आते हैं किसी भी शब्द के अंत में, तो वहां पर ES, क्या, ES जोड़कर उस शब्द का सिंगुलर बनाया जाता है, उस शब्द का, और वो शब्द मेन वर्ब होना चाहिए, ध्यान देना। अगर मेन वर्ब नहीं हुआ, अगर वो नाउन हुआ और उसके साथ आपने ये देख करके ये जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो मामला है वो उल्टा हो जाएगा, वहां पर वो प्लूरल बन जाएगा। तो बात ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे देखो आपको पता है यहाँ से हम वर्ड लेते हैं, ये GO, गो है, देखो खूब अच्छे ध्यान देना, ये है गो, GO, गो, अभी ये किस में है, अभी ये प्लूरल है, नो डाउट, क्या है, प्लूरल है। आपने लास्ट में O देखा,
ओ देख करके इसमें ई एस जोड़ दिया। तो जब ई एस जोड़ा तो क्या बन गया, ये बन गया जी ओ ई एस, ये गोज हो गया। अब जैसे ही गोज बना तो ये प्लूरल से क्या बन गया मेरे भाई, ये प्लूरल से बन गया सिंगुलर। क्या बन गया, सिंगुलर। अब सिंगुलर क्यों हो गया, क्योंकि जो गो था ना वो मेन वर्ब था, है ना, गो गो को मतलब जाना, है ना, एक्शन वाला है, तो इसलिए मेन वर्ब था, ये सिंगुलर बन गया। लेकिन अगर मान चलो यहीं पे कोई ऐसा शब्द रखें जो मेन वर्ब ना हो, नाउन हो, तो क्या उसके साथ ई एस जोड़ने थे वो सिंगुलर होगा। तो आइए देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे रखते हैं, कुछ रख देते हैं, सपोज करके मैंगो लिखते हैं, एम ए एन जी ओ। देखो मैंगो, अभी मैंगो मतलब होता है आम, है ना, आम का सीजन आ ही गया है ना। तो मैंगो मतलब हो गया आपका आम। अब मेरे भाई देखो मैंगो यहाँ पे अपने आप में अभी सिंगुलर है, बिना किसी प्रकार के छेड़खानी की ये भी सिंगुलर है, लेकिन वर्ब को बिना किसी प्रकार के छेड़खानी की ये प्लूरल था। तो यही डिफरेंस होता है मेन वर्ब और नाउन में, ये डिफरेंस होता है कि मेन वर्ब जन्म से प्लूरल होता है और नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, दोनों एक दूसरे को उल्टा। मेन वर्ब में एस ई एस आई ई एस जोड़ने से वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन में जोड़ने से वो प्लूरल हो जाता है। हमने यहाँ पर ओ देख करके ई एस जोड़ा, क्या जोड़ा, ई एस जोड़ा, ई एस जोड़ा, और जैसे ही ई एस जोड़ा तो वो गोज बना और गोज से वो सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर मान चलो यहाँ पर हम ओ देख करके इसके साथ ई एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा मैंगोज, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। और जैसे ही भाई ये मैंगोज बना तो यहाँ पे जो मामला है वो उल्टा हो गया। अब ये सिंगुलर नहीं, अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल हो गया। देखो, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर देखो थोड़ी बात थोड़ी उल्टी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी उल्टी, अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी नहीं करेगा मेरे हिसाब से। कि मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस जोड़ोगे तो वो सिंगुलर बनेगा, नाउन के साथ जोड़ोगे तो वो प्लूरल बनेगा। बस, बोलो, आई बात गई समझ में सभी लोग, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। इतनी बातें कहानियाँ ममता जी को समझ में आ गया, रश्मि जी को समझ में आ गया, और किसी को नहीं समझ में आया। थैंक यू थैंक यू, जिसको समझ में आया उसको भी थैंक यू, जिसको नहीं समझ में आया उसको भी थैंक यू। अब जिसको नहीं समझ में आया, अच्छा सबको आ गया क्या, आलोक भाई को आ गया, चलो बहुत सुंदर बात है। ये लो प्रिया को आ गया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सभी को आ गया। और तब आगे चलते हैं। तो अभी पहला नंबर हमने सीखा, ई एस जोड़ना सीख लिया कि ई एस कब जुड़ता है ना, ये ई एस को हमने जोड़ना सीख लिया। अब हम दूसरा नंबर सीखेंगे। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। संध्या को नहीं समझ में आया, संध्या ने सुधा, अब सुधा बिल्कुल टेंशन मत लो यार, आपको टेंशन तो लेना ही नहीं, नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा तब तक आपको इंतजार करना है जब तक हम इस मार्कर में इंक नहीं डाल देते। मार्कर में इंक डालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुधा मुंह धुली होगी नहीं, नींद में तो नहीं आप हो। सर तुरंत कर लिए हैं। अरे वाह यार, तुम तो सुपर फास्ट निकली। सर एक वो सो जाते हैं ना तो क्लास में, इसीलिए सोचे ब्रश यस करके जोड़ने देख लेंगे। वो बता दीजिएगा जो सेंटेंस बोले थे। क्या क्या ओ बोला भैया। किसी शब्द के लास्ट में ओ यस डबल यस आए तो यस हाँ, जोड़ने पर अच्छा सिंगुलर अच्छा, बनेगा। ऐसे ना कि किसी भी मेन वर्ब के अंत में अगर ओ एस डबल एस सी एच एस एच आता है तो वहाँ पे ई एस जोड़कर उसका सिंगुलर बनाया जाता है। अब बोल दिया हूँ, आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो गई है, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिख लिया तो वीडियो देख के लिख लेना ना। अब हम बता देते हैं, सुधा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। वीडियो रोज अपलोड करेंगे हाँ सर, रोज का अपलोड करेंगे। हाँ, रोज का वीडियो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो भाई द बिजनेस समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लिया करो ना। जी सर। बट अभी तो सही जा रहा है वीडियो ना। ठीक है। हाँ सर बता दीजिए, हाँ जी, किसी भी मेन वर्ब के अंत में किसी भी मेन वर्ब के अंत में अगर ओ एस डबल एस सी एच एस एच आता है तो वहाँ पर ई एस जोड़कर उस मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। अब आई ई एस कब जोड़ते हैं उसको देखते हैं। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, सिंगुलर बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, जी ठीक। एग्जाम्पल पहले इसका दो चार ले लें क्या। जी सर। चलो पहला तो आपके सामने ही लिखा है गो। अभी देखो ये जो गो है ना, जियो गो, अभी गो क्या है, प्लूरल है ना। तो गो के साथ हम ई एस जोड़ेंगे, ई एस, तो जैसे के साथ गो के साथ हम ई एस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जी ओ ई एस, गोज बन जाएगा। अभी ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और ऐसा मेन वर्ब लेते हैं जिनके लास्ट में या तो ओ आए या तो एस आए या एस एस एच या सी एच, कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल करके टीच बोलते हैं, टी ई ए सी एच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। देखो लास्ट में सी एच आया,
अभी टीच प्लूरल है तो इसके साथ भी हम ई एस ही जोड़ेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर एस नहीं जोड़ा जा सकता, यहाँ पे आई एस नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि एस एच आया है लास्ट में, या सी एच आएगा, या डबल एस आएगा, या एस आएगा, ओ आएगा, तो केवल ई एस से जोड़ेंगे। तो देखो टीच के लास्ट में सी एच आया था, तो इस रीजन से यहाँ पे ई एस जुड़ रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि सी एच आता है तो ई एस जुड़ता है। तो यहाँ ई एस जुड़ेगा तो बन जाएगा टीच, क्या हो जाएगा, टी ई ए सी एच ई एस, ये टीच हो गया। अब यहाँ पे ये जो टीच है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और भी देखते हैं, है ना, जैसे सर्च, सर्च का मतलब होता है खोजना, है ना, एस ई ए आर सी एच, देखो सी एच आया ना, तो इसमें भी ई एस जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सर्चिस, एस ई ए आर सी एच ई एस। तो ऐसे समझ लो, अब समझ लेना आप लोग कि अगर कुछ भी दिखे लास्ट में ये सारे तो वहाँ पे ई एस जुड़ने वाला है। ठीक, इतना कर लो नोट डाउन खट से, आगे चलते हैं। दूसरी बात जो है वो आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी भी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, लास्ट वाला जो लेटर है वो हो वाई, क्या हो, वाई हो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, वो है वाई, और वाई से ठीक पहले, वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, सी ओ एन का मतलब समझ लेना, कॉन्सोनेंट। यानी अगर किसी भी मेन वर्ब का लास्ट वाला लेटर वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर वाई को हटाकर, ध्यान रखो अच्छे से, वाई को हटाकर हम वहाँ पे आई ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, वहाँ पे वाई को हम हटा करके उसके साथ आई ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं मेरे भाई, खूब ध्यान से देखना, आई ई एस जोड़ते हैं। आई ई एस जोड़ते ही वह मेन वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। ठीक, इतनी बात दिमाग में रखना है। जैसे एग्जांपल, यहाँ ही से कोई वर्ड उठा लेते हैं, दो वर्ड उठाते हैं, देखो एक में, एक ये प्ले है, दूसरा स्टडी है, दोनों को उठाते हैं यहीं पे रखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम प्ले उठाते हैं, पी एल ए वाई, प्ले। अब देखो यहाँ पे वाई लास्ट में, लेकिन वाई से पहले वावेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो मतलब इसमें आई ई एस नहीं जुड़ेगा, इसमें आई ई एस नहीं जुड़ेगा, इसको साइड रखो, इसके बारे में बाद में देखेंगे ना, अभी हमारे रूल में ये नहीं है। स्टडी उठाते हैं, ठीक है, नीचे दिख रहा है ना यहाँ पर, एस टी यू डी वाई, देखो लास्ट में वाई और वाई से पहले डी, डी जी जो कि है कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में वाई, वाई से पहले डी, डी आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ पक्का आई एस जुड़ जाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, तो वहाँ पर हम आई ई एस जोड़ेंगे ना, रूल हमारा यही कह रहा है ना, देखो सभी लोग, रूल हमारा यही कह रहा है। तो प्ले के साथ ये रूल नहीं फिट हो रहा था, क्योंकि वावेल प्लस वाई था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई, मतलब वाई के ठीक पहले आपको एक ही लेटर देखना है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो जैसे ही कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पर वाई को हटा के हम आई ई एस जोड़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई ई एस जुड़ जाएगा। तो जब आई ई एस यहाँ पे जुड़ेगा, ये देखो आई ई एस, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज। ये देखो अब स्टडीज यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अभी यहाँ पे स्टडी आपका क्या था, प्लूरल था, आई ई एस जोड़ते हैं क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये दूसरा रूल। अब तीसरा, एस कब जोड़ते हैं, देखो आई ई एस कब जोड़ते हैं, क्लियर हो गया ना, आई ई एस तब जोड़ते हैं जब आपका किसी भी मेन वर्ब का लास्ट अक्षर, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, मतलब वाई हो लास्ट और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे हम वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं। बट मान चलो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल है, तो वहाँ पे वाई नहीं हटेगा, तब उस कंडीशन में केवल और केवल एस जोड़ करके उसका हम सिंगुलर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्ले था, तो प्ले में वावेल प्लस वाई है, तब इसके लिए क्या करेंगे, तो वहाँ पर उसके लिए केवल एस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, कहीं लिख कर बता देते हैं, ये देखते हैं, दिख रहा है, छोटू सा मोटू सा कहीं लिख देते हैं, यहीं लिख दें, नहीं लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं, इसका जगह है तो, है ना, सर ऊपर, अच्छा पेस लिख के बता देते हैं। सर ऊपर लिखिए, स्पेस है ऊपर। अच्छा ऊपर है क्या, यहाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। देखो पी एल ए वाई, तो यहाँ पे क्या है, वावेल प्लस वाई है, क्या है, इसमें आप देख पा रहे हो क्या है, वावेल प्लस वाई है। तो जब वावेल प्लस वाई है तो केवल एस इसके साथ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। और अगर 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 ऊपर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो यहाँ पे वाई को बढ़िया हटाते हुए आई ई एस जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आई ई एस एस जोड़ने से सिंगुलर बन जाता है ना मेन वर्ब। तो चलो प्ले के साथ जब देख के आ रहे हैं कि वाई प्लस वाई के पहले वावेल है, तो हम यहाँ पे केवल एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी एल ए वाई, फिर उसके बाद एस जोड़ देंगे, बस ये हो गया प्लेस। अब ये हो गया आपका सिंगुलर। ठीक, और ये ठीक नाउन के साथ नहीं होगा, मेन वर्ब के साथ होगा, नाउन में मसला उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, अगर नाउन के साथ ऐसा करोगे तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, मेन वर्ब के साथ करोगे तो सिंगुलर हो जाएगा। अब तीसरी बात जो है, सभी लोग ध्यान देना, तीसरी बात,
तीसरा लास्ट कौन सा है? इस वाला। इस वाला एकदम आसान है भाई, कहो तो वैसे बता दूँ। इन सबको छोड़ के कुछ भी आए उनके साथ इस चिपकाओ। अगर किसी भी मेन वर्ब का अंतिम जो लेटर है ओ एस डबल एस सी एच एस एच और दूसरा क्या था कॉन्सोनेंट प्लस वाई, इनको छोड़ के कुछ भी आए सबके साथ क्या जोड़ो? एस जोड़ो। अब देखो जैसे इसमें जो वर्ड दिख रहा है जैसे कम है COME कम, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा? इसके साथ केवल एस जुड़ेगा, क्योंकि ना तो इसके लास्ट में ये ओ आ रहा है, ना तो एस आ रहा है, ना तो डबल एस आ रहा है, ना तो CH आ रहा है, ना तो SH आ रहा है, ना तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा है, तो केवल एस जुड़ेगा, तो ये कम्स हो गया। ठीक है, और देखते हैं जैसे हम जंप JUMP केवल एस जुड़ेगा, जंप्स। रन RUNS रन्स, है ना। और उसके बाद जैसे हम कोई भी शब्द ले लो, कट CUT कट, देखो लास्ट में टी आया तो CUTS कट्स हो जाएगा। तो ये बात है। अब इसको थोड़ा बढ़िया से साफ करके खूब बढ़िया से बताते हैं। तो आप क्या काम करो, पहले अच्छे से देख लो यहाँ तक, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो। सर ये चलें आगे फिर। आपने क्या कौन सा और ये जंप वगैरह का तो एक बार बता दीजिए। ये वाला, नहीं सर ये कम जैसे कि अच्छा कम, हाँ COMES। तो कम में क्या था कि भैया लास्ट में ई आया था, और हमने बोला कि इनको सबको छोड़ के कुछ भी आए सबके साथ केवल एस जोड़ो। आपको दो ही बात याद रखनी है, अगर किसी भी मेन वर्ब का लास्ट वाला जो लेटर है अगर ओ होता है, एस होता है, डबल एस होता है, CH होता है, SH होता है, तो वहाँ पे ES जोड़ कर सिंगुलर बनेगा। और अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई को हटा के IES जोड़ कर सिंगुलर बनेगा। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी, उन सब के साथ केवल एस जोड़ करके वो सिंगुलर बनाया जाएगा। ठीक, ये ये बात। तो मेन वर्ब में जितनी बातें पता होनी चाहिए वो हो गई, इतनी सी बातें हैं। प्रैक्टिस करवा देते हैं हाँ थोड़ा सा। हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब के बारे में जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए वो उतनी सारी बातें मैंने यहाँ पर बता दी, डिस्कस कर लिया। ठीक, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बचेगा, कॉम्प्लीमेंट बचेगा, बस यार फिर हमारे एकदम देखो सेंटेंस के बारे में तुम लोग एकदम सीख चुके एकदम तगड़े तरीके से। फिर इसके टाइप्स के बारे में हम सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फिर उसको भी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपकी आपके दिमाग में एक पॉइंट रहे। अच्छा आप सभी लोग बताओ, अभी जो 2-3 दिन की क्लासेज हुई, 2-3 दिन की क्लासेज में जितनी भी बातें बताई गई, मैक्सिमम बातें आपके समझ में है कि नहीं है? आज भी दिमाग में है कि नहीं है? जिसके जिसके है वो थम्स अप कर दो। ये देखो, रश्मि संध्या, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझते चलना बस। अब तो आपके लिए भाई सही भी है, मैं तो पूरा वीडियो ही रिकॉर्ड करके डालता चल रहा हूँ। जब भी आपका डाउट होगा क्लास को देखने की जरूरत नहीं, खट से उठाओ वीडियो देख लो, काम खत्म ना। डाउट एकदम क्लियर, और आपकी लैंग्वेज में, आपके तरीके से, आपके द्वारा पूछे गए आपके भाव में, मज़ा आएगा यार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो आपकी सब कुछ बढ़िया है। हर बार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और न्यू होता है, तो ये आपके लिए है। तो अभी हम इसको करते हैं पूरी तरीके से रख, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, एंड उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कल के डेट में ख़त्म कर देंगे, और कल ख़त्म होने के बाद परसों की डेट में हम इसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। फिर इस तरीके से मैक्सिमम चीज़, आप ये मत सोचो, आप समझ लो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आप सीख रहे हो। ठीक है, ये जितनी चीज़ें मैं सिखा दिया हूँ ये भी लगभग 4 से 5 दिन की चीज़ है, लेकिन इतनी कम समय में इस तरीके से अगर आपने जितना मैंने बात बताया, अगर आप वो सारी बातें दिमाग में रखे हो तो समझ लो बहुत कुछ आपको पता हो गया है। आप खुद ही देखना, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके पास कितना स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो गया 2-3 दिन के अंदर ना। ये चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। देखना सुधर आ जाएगा समझ में आपको, डरना नहीं भाई, बिल्कुल डरना नहीं। दुनिया में कोई चीज़ डर से नहीं आती है, समझ में कैसे नहीं आएगा यार। तुम सबसे कमज़ोर मैं था इंग्लिश में, इंग्लिश कहीं तक मुझे नहीं आता था यार। जब आज मैं टीचर बन सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश, तो तुम लोग तो यार बहुत सही हो गए। अपने समय का सबसे कमज़ोर बच्चा मैं था इंग्लिश सब्जेक्ट का। देखो मैंने इंग्लिश सीखा कि नहीं सीखा, सीखने के साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। हाउ इट्स पॉसिबल। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर होता है, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। ठीक है, कुछ वर्ड्स रखते हैं दोस्त यहाँ पे। जैसे पहला जो वर्ड्स हम रखते हैं, हम रखते हैं सपोज करके RUN रन, फिर लिखते हैं हम PLAY प्ले, फिर हम लिखते हैं, और कुछ सोच मतलब खोज खोज के शब्द रखता हूँ ताकि उसमें चेंजेस भी किया जा सके। हम लिखते हैं PUSH पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना ना, पुश। और आगे हम लिखते हैं REACH रीच। ठीक है, और बड़ा लिखूँ कि सही इतना? ठीक है सर। ठीक है ना, रीच REAC, मतलब बोल भी दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। रीच का मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, और देखते हैं टच, TOUCH टच। ठीक है, और हम देखते हैं दोस्त शब्द लेते हैं यहीं पे CRY क्राई, है ना। देखते चलना यार, बिल्कुल परेशान मत होना मित्र, तुम लोग को हम सब सिखा देते हैं यार। फिर आगे देखो
TRY, ट्राई, है ना। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, है ना। फिर इसके बाद हम लिखते हैं और शब्द लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं COPY, कॉपी, कॉपी मतलब नकल करना, है ना, ये चीज़ें। और पहले इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तब। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में देखो, यहीं शुरुआत करते हैं ना। P प्लस वाई, P कॉन्सोनेंट, Y आपका वाई नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई आता है तो Y को हटाकर IES जोड़ा जाता है ना। तो चलो कॉपी का अभी देखो, ये जितने भी वर्ड सामने लिखे हैं, कॉपी, रन, प्ले, पुश, रीच, टच, क्राई, ट्राई, ये सभी के सभी प्लूरल वर्ब है, सभी के सभी प्लूरल मेन वर्ब है। कौन सा है? प्लूरल मेन वर्ब ना, क्योंकि हमने बताया कि जन्मजात ही प्लूरल होते हैं। इनको सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या क्या जोड़ना पड़ता है? सिंगुलर बनाने के लिए हमको या तो एस जोड़ना पड़ता है, या तो ES जोड़ना पड़ता है, या तो IES जोड़ना पड़ता है ना। तीनों को अब कैसे जोड़ा जाता है हमने बता दिया। तो चलो कॉन्सोनेंट प्लस वाई मतलब IES जोड़ेंगे। तो चलो कॉपी है COPY, अभी ये प्लूरल, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ IES जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा COPIES, कॉपीज। अब ये बन गया आपका सिंगुलर। क्या हो गया ये हो गया भाई सिंगुलर। और देखते हैं कौन सा है, जैसे यहाँ पे देखियो नीचे क्राई, CRY, इसमें भी वाई को हटा के IES जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा CRIES, क्राइस। और चलते हैं ट्राई, TRY, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा? IES जुड़ेगा। तो जब इसमें भी IES जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? TRIES, ट्राइज। ठीक, तो ये सभी जोड़ने के बाद ये सभी क्या बनते जा रहे हैं? सभी बनते जा रहे हैं सिंगुलर। क्यों सिंगुलर होते जा रहे हैं? क्योंकि मेन वर्ब है ये। अगर मेन वर्ब ना होता, नाउन होता, तो वो प्लूरल हो जाता है कि नहीं? बातें समझना कैसे प्लूरल। जैसे एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, नाउन भी एक रख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं लेडी, LADY, लेडी। अब बताओ लेडी क्या मेन वर्ब है? लेडी मेन वर्ब है ही नहीं। कहा सुधा? सुधा बताएंगे, बताइए सुधा जी, का लेडी मेन वर्ब है? क्या लेडी मेन वर्ब है? नहीं ना। देखो मेन वर्ब को पहचान, बनेगा IS लगा के। हाँ फिर भी इसका बनेगा, लेकिन अगर हम इसके साथ भी IES लगेगा। चलो अगर हम इसके साथ IES जोड़ते तो क्या बन जाएगा? LADIES, लेडीज। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल? लेडीज सिमिलर है। नहीं हो भैया, ऐसे करोगी। अगर सिंगुलर हम, है ये। हाँ, अगर हम बोलते हमारे घर में लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ का मतलब औरतें हैं। अगर एक औरत है तो लेडी बोलेंगे, है ना। अगर आप किसी औरत को आवाज़ लगाओ, ओ लेडीज़, तो पलट के देखिएगी, पहले आपको नहीं देखेगी, अपने आजू बाजू देखेगी कि यार इधर भी केवल मैं ही हूँ, तो ये लेडीज़ क्यों बोली? लेडीज़ मतलब औरतें। और जब आप लेडी बोलोगे तो खुद को ही देखेगी और आपको देखेगी ना। तो ये अच्छी समझना। तो यहाँ पर देखो जस्ट ये जो मजरा है वो उल्टा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? मेन वर्ब में जोड़ने पे मेन वर्ब सिंगुलर होता था, नाउन में जोड़ने पे नाउन प्लूरल हो रहा है ना सुधा। तो देखो लेडी आपका क्या था? लेडी यहाँ पर ये सिंगुलर था जी, था कि नहीं था? IES जोड़ने से ये प्लूरल हो गया। बट मेन वर्ब जो है वो बिना जोड़े प्लूरल थे और जोड़ने पे सिंगुलर हो गए। मतलब ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं बस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना दोस्त। अब क्लियर? क्लियर हुआ? थम्स अप मारो खट से। थम्स अप करने से मुझे पता चल जाता है तुम लोग एक्टिव हो, सो नहीं रहे हो, जग रहे हो और आपको बातें समझ में आ रही। बस काम खत्म, इतनी सी बात। ठीक, तो आपको साथ ही साथ नाउन, अभी हम जब नाउन पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ेंगे सब चीज़ को। बस यहाँ पे रख दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि सर ये कैसे कैसे क्या हो रहा है ना, ये चीज़ें। ओके, तो कॉपी का क्या बन जाएगा? COPIES, कॉपीज। रन का क्या बन जाएगा? केवल एस जुड़ेगा, RUNS, रन्स। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ना तो ES वाले रूल आए हैं ना तो वाई वाला, इसलिए केवल एस। प्ले, तो इसका क्या हो जाएगा? PLAYS। देखो यहाँ पे वाई को हटाकर ES क्यों नहीं जोड़ा गया? IES क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि वाई से पहले वावेल था। वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तभी वाई हटेगा और तभी IES जुड़ेगा। अगर वाई से पहले वावेल है तो केवल एस जुड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो पुश, ए से चाहे लास्ट में, तो ए से चाहने पे ES जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? PUSHES, पुशेस, है ना। फिर देखो रीच, रीच का क्या हो जाएगा? REACH, मतलब ES जुड़ेगा, रीच। टच, इसमें भी ES जुड़ेगा, TOUCHES। क्राई, CRIES, वाई को IES में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट। ट्राई, TRIES, ट्राइस। ये देखो समझ में आया सभी को? फिनिश ना? फिनिश यार। सिंगुलर प्लूरल मेन वर्ब बनाना आप सीख चुके हो, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। ठीक, और भी शब्द देखते हैं।
SOW, सो का मतलब होता है बोना। DRINK, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ASK, आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। MOVE, मूव, मूव का मतलब होता है हिलना या फिर हिलाना। ठीक है। रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है। आगे देखो, रेस्ट, REST, रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम। पहले इतने सीख लेते हैं। सो इसमें W है, केवल एस जुड़ेगा, तो SOWS, ड्रिंक, केवल एस जुड़ेगा, DRINK, एस, ड्रिंक्स। तो ये सब सिंगुलर बनते जा रहे हैं, अभी सभी प्लूरल हैं, जोड़ने पे सिंगुलर बन रहे हैं। आस्क, ASKS, आस्क, सिंगुलर हो रहे हैं। मूव, एस जुड़ेगा, MOVES, मूव्स। रिप्लाई, वाई, उसके पहले कॉन्सोनेंट, मतलब क्या होगा, इसके साथ वाई को हटा के IES, तो क्या हो जाएगा, REPLIES, रिप्लाइज, रिप्लाइज ना। रेस्ट, ओनली एस, RESTS, रेट्स। ये देखो दोस्त, दिस इज फिनिश्ड, सिंगुलर प्लूरल वाला मैटर खत्म है कि नहीं भाई। अब काम खत्म, अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है अब नहीं है। किसी कोई डाउट? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी प्लीज़ एवरीवन। चलो, ये देखो सभी लोग दिख रहे हो मेरे को, तो मेरी नज़र आप ही लोग पे रहती, इधर नहीं देखता कैमरे साइड है ना, क्योंकि जब आप लोग इधर दिख रहे हो तो इधर देखने की क्या ज़रूरत है। अब बात इतनी खत्म होने के बाद अब आपको हम बताते हैं, देखो सब्जेक्ट हमने सीख लिया, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब आप खुद ही देखना, आप थोड़ा के अंदर, आपके अंदर पावर आ चुकी है, एक अजीब सी पावर। देखो अगर मैं आपसे पूछूं HE, ही सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आपका जवाब क्या होगा, कोई भी एक पर्सन बोलो। सत्यम बताओ, ही। सत्यम, सत्यम भाई, ही सिंगुलर है कि प्लूरल, कहो भाई, मैंने बोल लियो का। सिंगुलर है सर। अच्छा सिंगुलर है भाई चीज। अब चलो आप बताओ, ही के साथ गो सही है या ही के साथ, गोट होगा सर। हाँ ये लो, थैंक यू यार, गोज ना। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में क्यों एस लग जाता था, यही रूल है, इसी वजह से लगता था। क्योंकि ग्रामर का रूल ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब देखो जैसे THEY, ये सब्जेक्ट है प्लूरल, अगर इसके साथ आपने गोज बोल दिया, दे गोज, ये सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस क्या है, गलत, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर हो गई। तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो क्या होगा, दे GO, बस, दे गो, है ना। इस तरीके से तो हमने आपको बताया था सब्जेक्ट में, क्या बताया था कि सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं ना। हाई, इट, ये सब सिंगुलर ही होंगे। ही, सी, इट, आजीवन सिंगुलर होते हैं, आजीवन सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ, आप ही के साथ, चाहे सी के साथ, चाहे इट के साथ, सब के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर मेन वर्ब ही रखोगे। ठीक। आगे देखो, आई, चाहे यू हो, चाहे वी हो, और चाहे दे हो, THEY, दे, इनके साथ आजीवन हमेशा प्लूरल नंबर मेन वर्ब रखा जाएगा। ये बढ़िया दिमाग में रखने वाली बात है, सब लोग समझ लो। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर मेन वर्ब रखा जाएगा। IUV, दे के साथ हमेशा प्लूरल नंबर मेन वर्ब रखा जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, मैं बोलूँ आई डैश 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 डैश, फिर उसके बाद हम बोल देते हैं सर, हाँ, आई पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। देखियो जी, आई जो होता है वो पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाता है, यह बात आपकी एकदम सत्य है। बट आपको पता है कि ये सिंगुलर प्लूरल वाला लोचा ज़्यादातर प्रेजेंटे में होता है, पास्ट में नहीं होता है। तो पास्ट में जब हो आएगा तो पास्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। तो इसलिए पास्ट का पास्ट में देखेंगे, अभी आपको इतना याद रखना है, इनके साथ सिंगुलर नंबर मेन वर्ब, इनके साथ प्लूरल नंबर मेन वर्ब, काम खत्म। ठीक। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा, आई डैश डैश डैश, और यहाँ पे नॉट, NOT नॉट, फिर उसके बाद हम लिखते हैं GO, गो। और ऑप्शन में हम दो चीज़ें रखते हैं, एक रखते हैं DOES, डच, और दूसरा रखते हैं DO, डू। तो सुधा बताएगी, सुधा बताओ, सुधा को अगर समझ में आ गया समझ लो तुम लोग को आ गया, मैं समझ जाऊंगा। सुधा बताओ, इसमें डज लगेगा कि डू लगेगा? सर डज लगेगा। डज लगेगा।
आलोक भाई आप बताओ, डज या डू? लेकिन जो बताया कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों लगेगा डज। डू। हाँ मित्र, डू ना। तो अगर आप जैसे कि आपके आजू बाजू कोई सो ना रहा हो, प्लूरल रुक जाओ भाई, होगा। अरे रुक जाओ जी, पहले हमारी बात आलोक से हो रही है, तुम लोग बीच में बोल देते हो। आलोक भाई ये बता दो कि ये जो डज है, सॉरी डू है, वो क्यों लगेगा? सॉरी यार आपकी वॉइस मुझे नहीं आ पा रही। चलो अच्छा, थैंक यू भाई, आपने कोशिश किया, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आपकी आवाज़ जैसे मेरे को आ रही है वैसे मेरी भी आवाज़ शायद आपको जा रही होगी, तो कैसे मैनेज कर रहे हो मेरे मित्र? नेटवर्क इशू है आपके आवाज ये साइड? ठीक है सर। मेरी सही जा रही है? हम्म। तो लगता है आप ईयरफोन गड़बड़ लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम अभी जस्ट ना इस बात को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ममता करो जी, ममता आप बताओ। ममता ना आप बताओ। आवाज आ रही है? अरे बहुत सुंदर आ रही है यार। चलो मत बताना ममता, आप बताओ। हाँ हाँ हेलो भाई। सर वो बोल ही नहीं रहा था। ये देखो देख लो यार सत्यम भाई। नहीं अब आ रही है? बोल रहे। अच्छा ठीक है बताओ, डू क्यों लगेगा यहाँ पे? सर ये आई प्लूरल है बल्कि ये सब्जेक्ट हाँ हाँ इसके बाद नाट है, हाँ वहाँ पे डज डू लगेगा। हाँ। अगर नाट नहीं होता तो सर गोज हो जाता, वाह गो गुड, सही रहता तब। वेरी नाइस मेरे भाई, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ देखो बोल रहा है ना साफ साफ, यहाँ लिखा हुआ है, मतलब मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि आई यू वी दे के साथ प्लूरल नंबर वर्ब लगता है। अब डज और डू में देखा जाए तो सिंगुलर प्लूरल कौन है भाई? ई एस लगा है, तो मतलब ये सिंगुलर नंबर वर्ब है। ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। और डू में मतलब कुछ नहीं लगा, मतलब ये प्लूरल नंबर वर्ब है। कहा सुधा देखना अच्छे से हाँ। तो डज सिंगुलर है और आई के साथ क्या लगता है? प्लूरल नंबर लगता है, तो यहाँ पे डज लगने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं ना। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ कह रहा है प्लूरल लगाओ तो डू लगेगा। तो आई डू नॉट गो। समझ में भैया सुधा जी? क्लियर ना? जी सर। बस कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको समझ में आता है, थोड़ी देर से आता है, कोई दिक्कत नहीं। आए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला है कि नहीं? अगर अंत हमारा ठीक जा रहा है तो समझ लो सब ठीक जा रहा है। राइट, ओके। इस तरीके से इतनी बातें सभी को याद रखना है, ये रहेगी याद। तो अभी हम कुछ वर्क देते हैं आप लोग को ना, नोट डाउन करो और वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल आपको ऐड करना है। ठीक, पहला सेंटेंस सभी लोग नोट डाउन मारो, बोर्ड पे लिख दो। चल बोर्ड पे लिख देते हैं हाँ? ये है आपका होमवर्क HW। पहला सेंटेंस है सभी का, यू डैश डैश डैश, यू डैश डैश डैश, छोटा छोटा भी देता हूँ हाँ? और ऑप्शन में यहाँ पे आपको फिल करना है, ब्रैकेट में जो लिख देता हूँ, गो या गोज। दूसरा, आई डैश 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 टू यू, ब्रैकेट में आपको लिखना है SAY से या फिर SAYS सेज। तीसरा, ही डैश डैश डैश, ही डैश 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 नॉट ड्रिंक, DRINK के ड्रिंक, WATER वाटर। ऑप्शन में है डू और डच। चौथा होमवर्क, डू यू डैश 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 अ GAME गेम, ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऑप्शन में आपको PLAY प्ले। चलो प्लेज या प्ले। ये मार्का थोड़ा लाइटली है, नया है ना, दिख रहा है देखने में अच्छे, बड़ा घटिया यार, बोले भी नहीं आप लोग। आंख बड़े बड़े करने पड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, इसको रिटायर मारते हैं, इस वाले से लिखते हैं। बता दिया करो, देखो मुझे तो सही दिखता है तो मैं तो सोचता हूँ सही दिखता होगा, आप लोग बोलते भी नहीं हो, बोल दिया करो प्रॉब्लम हो तो। सर आप पास से देख रहे हैं, हम लोग पता नहीं कितनी दूर है। हाँ ये तो बात है, ये तो है यार। हमारी दूरी मैटर नहीं करती, उसे फोन की दूरी मैटर करती है ज्यादा। चलो इस वाले मार्क्स लिखते हैं। नंबर 5, नंबर 5 क्या है? WHY, वाई डज, वाई डज, वाई डज, फिर उसके बाद डैश डैश डैश
PLA, why does play, HOCKY, हॉकी। अब ब्रैकेट में ना सब्जेक्ट देता हूँ CI, इसमें से क्या फिल किया जाएगा ये फिल करना। ठीक, 5 सेंटेंस है, बहुत इतना प्रैक्टिस कर लेना बस। हाँ, हो जाएगा ना मित्रों इस तरीके से। तो आज की डेट में हमारा सिंगुलर प्लूरल मेन वर्ब ये बातें हो गई है फिनिश्ड। और अभी कोई भागेगा नहीं, तुम लोग छोटे बच्चे हो जाते हो, जैसे छुट्टी होती वैसे भागना शुरू है ना। तो ये तभी देखो बात थोड़ी शॉर्ट में समझ लेना। हमने पहले डे की क्लास में हमने बेसिक में ये समझा था कि इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ, जिसमें हमने साउंड लेटर के बारे में सीखा था। फिर उसके बाद हमने वर्ड के बारे में सीखा था। फिर वर्ड के बाद हम सेंटेंस के बारे में सीखे थे। हमने बताया था कि साउंड से लेटर बनते हैं और लेटर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो वर्ड बनता है। देन उसके बाद हमने बताया कि वर्ड को जब आपस में जोड़ा जाता है तब सेंटेंस बनता है। फिर हमने बताया कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने सब्जेक्ट में बताया कि सब्जेक्ट आपका भाई या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। फिर हमने बताया कि सब्जेक्ट डूअर होगा या नॉन डूअर होगा। फिर हमने बताया कि डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा, नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। फिर हमने बताया कि सब्जेक्ट या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। देन उसके बाद हमने बताया सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। देन आए थे प्रेडिकेट में हमने बताया कि इसके अंदर आप वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पढ़ोगे। हमने ये भी बताया था कि सब सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचा हुआ पार्ट है वो सारे के सारे आपके प्रेडिकेट कहलाते हैं। फिर प्रेडिकेट के जितने भी पार्ट्स है वो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, जिसे मैंने वर्ब को पूरी तरीके से बताया कि वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, 2 वर्बों का कॉम्बिनेशन होता है। जो वर्ब होता है वो 2 चीज़ों को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को और एक्शन को, मतलब किसी काम का करना बताता है और किसी काम का होना बताता है। तो हमने ये बताया था जब कोई भी वर्ब किसी भी काम का होना बताए तो वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने ये बताया था कि इज, एम, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, डिड, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं एक्सेट्रा। एंड मेन वर्ब में मैंने बताया कि जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, भागना, दौड़ना, नाचना, सारे आपके मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने ये बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, मेन वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इनमें से जो जो सिंगुलर होते हैं मैंने पूरा चार्ट बना के आपको यहाँ पे लिखा था। मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का मैंने बताया कि मेन वर्ब जन्म से ही भाई प्लूरल होते हैं, जैसे कम, गो, ईट, जंप्स, प्ले, ये सभी प्लूरल है। उनको सिंगुलर बनाने के लिए उनमें एस, ई एस, आई ई एस जोड़ा जाता है। वो कैसे जोड़ा जाता है पूरी बातें मैंने यहाँ पर बताई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट वर्ब क्लियर हो चुका है। कल की डेट में हम ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो शुरू से अंत तक हमने कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी, कॉम्प्लीमेंट है तो इग्नोर इट। मैं शुरू से कॉम्प्लीमेंट ही बोलते आया हूँ तो यहाँ पे टी नहीं लगा है, लास्ट में सही कर लेते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अभी कुछ लोग चले जाने दे, तो इस बात को फिनिश करते हैं। तो क्लासेज हमारी बस यहीं पे ओवर होती है, आप सभी लोग जा सकते हो।